आज दोस्तों ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड न कम है न कम होगी। इस पृथ्वी पे पर जब तक इंसान लगेंगे, पढ़ाई लिखाई चलेगी, तब तक ये बिजनेस बंद नहीं होगा। आप लोग दोस्तों जान रहे हैं, पढ़ाई लिखाई बंद होगी नहीं तो बिजनेस बंद होगा नहीं। सब जगह इसका बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। बस ये होना चाहिए हमारे अंदर इस बिजनेस को करने की कैसी ललक है, कैसा कॉन्फिडेंस है, कैसी कला है। बिजनेस कोई भी हो दोस्तों, कभी भी कोई आदमी फेल नहीं हो सकता। बस उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो और उसको ये लगे कि मैं इस बिजनेस को एकदम शिखर तक पहुंचा के रहूँगा। आज दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, A to Z जानकारी आपको देंगे। क्या क्या कागजात लगेंगे, कौन सी मशीनरी लगेगी, कितना प्रॉफिट होगा, बेचें हम कैसे कैसे बढ़ाएं, सारी जानकारी शेयर करेंगे। बस अगर आपको इस बिजनेस को करना है तो 10 मिनट का आप अपना कीमती समय दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिजनेस। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं नोटबुक मेकिंग बिजनेस का। नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग, कॉपी किताब का बिजनेस हम कैसे करें, बना करके अपना ब्रांड बना करके। कोई भी काम जब दोस्तों अपना ब्रांड बना के किया जाता है तो उसमें समय ज़रूर लगता है, लेकिन जिस दिन वो ब्रांड बन जाता है दोस्तों, पैसा किधर किधर से आ जाता है कोई समझ भी नहीं पाता है। तो इसलिए दोस्तों चलिए बात करते हैं पेपर की। जैसे जो भी कागजात दोस्तों हम बता रहे हैं, यही कागजात आपको बड़े लेवल पे करने पे लगेगा। एक कंपनी डाले चाहे 4 कंपनी डाले, छोटे लेवल पे करने के लिए इसमें कुछ कागजात नहीं चाहिए, वो मत लीजिएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा बड़ा करना है तो एक कागजात चाहिए। हम यही चाहते हैं कि कोई बिजनेस डाल दे, फिर उसमें कानूनी तौर पे ना वो फंस जाए, पता लगा कि उसकी कमाई पूंजी सब चला जाए। इसलिए हम सारी जानकारी दे देते हैं। सारा अनुभव जब आपके पास रहेगा दोस्तों, आप कभी फेल नहीं होंगे। चलिए पहले हम रिक्वायरमेंट पेपर की करते हैं। रिक्वायरमेंट पेपर में आपको दोस्तों GST नंबर लेना पड़ेगा। GST नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेल्फ ऑफिस जाएंगे दोस्तों, वहाँ पे एडवोकेट रहते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं या तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों MSME रजिस्ट्रेशन नंबर। ये भारत सरकार की बिजनेस साइट है। इसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत कम ब्याज पे बैंकों से आसानी से लोन प्रोवाइड हो जाता है। उसके बाद है ट्रेड लाइसेंस दोस्तों, करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, NOC लेना पड़ेगा। अब आपको अपना प्रोडक्ट, अपना ब्रांड बनाने जा रहे हैं तो एक नाम चॉइस करना पड़ेगा। नाम आप ऐसा रखिएगा जो बच्चों की ज़बान पे आ जाए, अच्छे से आ जाए। जैसे क्लासमेट बाद में आया पूरा छा गया, तो इस हिसाब से कोई अपना एक अच्छा सा नाम ले लीजिएगा। फिर उस नाम लेने के बाद एक लोगो डिजाइन करवाना पड़ेगा और उस नाम और लोगो का आपको दोस्तों ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। ट्रेडमार्क इसलिए जब आपका ब्रांड पॉपुलर हो जाए, कोई और इसमें डुप्लीकेट ही ना कर पाए। उसके बाद दोस्तों अगर आपको बड़ा करना है तो कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों अदर लाइसेंस। ये अदर लाइसेंस क्या है? ये अदर लाइसेंस दोस्तों आप इंडिया में, पूरे इंडिया में वीडियो जा रही है, इंडिया से बाहर भी जा रही है। आप किस स्टेट से हैं, कहाँ पे, कुछ स्टेट वाइज भी कागज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी बिजनेस शुरू करना दोस्तों ये देख लेना, हमारे यहाँ इस बिजनेस करने के लिए कहीं से जानकारी लेके कि इस बिजनेस को करने के लिए कौन से और कागजात की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वैसे यही कागजात हमारे अपने हिसाब से पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में लगेगा दोस्तों। ये हो गए दोस्तों। उसके बाद अब आपको लोकेशन देखना है। लोकेशन में क्या देखना, फील्ड का सर्वे करिएगा, डिमांड और एरिया। फील्ड का सर्वे कर लीजिएगा, किस टाइप के यहाँ पे का नोटबुक, रफ कॉपी किस टाइप के चलते हैं। इसके लिए आप अपने हित मित्र से, पढ़ाई जो बच्चे कर रहे हैं उनसे आप जानकारी ले सकते हैं, दुकानों पे जाके जानकारी ले सकते हैं, स्कूलों में आप जो बच्चे पढ़ते हैं बाहर निकल के किस टाइप का यहाँ लगता है। बाकी नॉर्मली वही चलता है, बाकी फिर भी थोड़ा बहुत आप जानकारी ले लीजिएगा। और ये देखना होगा फील्ड ऐसा आपको चुनाव करना होगा जहाँ पे आप बनाना शुरू करें, जहाँ से आपकी ट्रांसपोर्टिंग ईजी हो, कहीं आपको माल भेजना हुआ कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। ये सब देखना पड़ता है, ये देख करके आप शुरू करिए। उसके बाद आता है दोस्तों आप जहाँ पे डाल रहे हैं उसके लिए आपको एक स्थान चाहिए, स्पेस 1000 से 1500 स्क्वायर फीट, इंटीरियर डिजाइन, डेकोरेशन, लैपटॉप, प्रिंटर, इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अब आपको जहाँ पे भी अपना बिजनेस डाल रहे हो सामने एक छोटा सा ऑफिस भी बनाना पड़ेगा, जिससे आपके डिस्ट्रीब्यूटर, आपके
कस्टमर वहाँ पे आए जहाँ पे आप उनको डील करेंगे, हैंडल करेगा, उसको अपने हिसाब से आप डेकोरेट, इंटीरियर डिजाइन वगैरह कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, बिल काटने के लिए लैपटॉप नहीं है दोस्तों तो आपके पास स्मार्टफोन है, उससे भी कर सकते हैं। अब उसमें आपको एक दोस्तों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, बिलिंग सॉफ्टवेयर आता है या कुछ कंपनियों के समय फ्री आ रहे हैं, ऐप आ रहे हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। अब दोस्तों उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट दोस्तों मशीनरी और रॉ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। आप कौन सी मशीनरी ले रहे हैं, कितने रॉ मटेरियल अपने पास स्टॉक रख के शुरुआत कर रहे हैं। वैसे नॉर्मली दोस्तों 5 से 6 हज़ार में शुरू हो जाएगा, 5 से 6 लाख में दोस्तों, सॉरी। तो अब बात करते हैं प्रोडक्ट लिस्ट की। प्रोडक्ट लिस्ट में आपको देखना है दोस्तों कितने साइज के कितने नोटबुक आप बनाना चाहते हैं, इसमें बहुत बड़ा रेंज होता है। तो आप कितना लॉन्च करना है ये आप अपने बजट के हिसाब से एक लिस्ट तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर वर्क दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अब मशीन की बात करें, आप फिर प्रिंटिंग मशीन, फोल्डिंग मशीन, स्टिचिंग मशीन, कटिंग मशीन, ये 4 मशीनें दोस्तों चाहेंगे आपको लेना पड़ेगा। और इसका लेने के लिए आपको दोस्तों गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर कंपनियों के आपका एड्रेस आ जाएगा। अब आप यहाँ से ऑनलाइन परचेज नहीं करेंगे, आप वहाँ विजिट करेंगे। एक कंपनी में नहीं, एक डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ नहीं दोस्तों, 3-3, 4-4 डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ। अब सारी कंपनियों को देखेंगे, इनका टर्म कंडीशन क्या है, इनकी सर्विस क्या क्या देते हैं, ट्रेनिंग क्या देते हैं, वारंटी गारंटी इनकी क्या है, सारा पूरा बैकग्राउंड जांचने के बाद ही आप परचेज करेंगे। जो कौन सी मशीन की कितनी गारंटी है, कितना सस्ता पड़ रहा है, उसी हिसाब से आप बार्गेनिंग करने के बाद ही परचेज करेंगे। ये हो गया। रॉ मटेरियल की बात करें दोस्तों, पेपर शीट, हार्डबोर्ड और नोटबुक कवर, ये सब रॉ मटेरियल है या छोटे मोटे इसमें इन पेन गम फम लगेंगे, ये कोई मायने नहीं रखता। ये सब चीज़ें जब दोस्तों आप शुरू करना तो देख लेना क्या क्या और रॉ मटेरियल लगेगा, उस हिसाब से जानकारी लेने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद, वैसे हर एक मशीन वाले सब ट्रेनर प्रोवाइड कर देते हैं, उसका पैसा चार्ज करते हैं। तो दोस्तों आप जहाँ पे भी मशीन लेंगे वो लोग ट्रेनर आपको दे देंगे। इस हिसाब से ये सब रिक्वायरमेंट हो गया। अब दोस्तों शॉप एडवर्टाइजमेंट आपको अपने नोटबुक या अपनी कंपनी का प्रचार करना होगा। कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया आप इस ढंग से कर सकते हैं दोस्तों। नहीं तो सोशल मीडिया पे अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, व्हाट्सएप, यूट्यूब, बहुत सारे माध्यम हैं दोस्तों, आप किसी माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो न्यूज़पेपर में एडिट कर दीजिए, पैम्पलेट फटवा दीजिए, ये हो गया उसके लिए दोस्तों। अब टाइप ऑफ सेल्फ, कितने प्रकार से आपको सेल्फ कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफलाइन, ऑनलाइन यानी सेल्स टीम दोस्तों, इसको दुकान अपना भी आप खोल के बेच सकते हैं। बाकी एक सेल्स टीम आपको तैयार करना पड़ेगा। वो सेल्स टीम में दोस्तों पहले एक डिस्ट्रिक्ट को कवर करिए, उस डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए, छोटे छोटे एजेंसी बनाइए, दुकान पे अपना माल पहुंचाइए, आप खुद जुट जाइए और एक आध लड़का रख लीजिए दोस्तों। इस ढंग से जब आपका एक डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाए, दूसरा डिस्ट्रिक्ट कवर करिए, दूसरा डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाए, तीसरा डिस्ट्रिक्ट, इस हिसाब से पूरा स्टेट को कवर करिए। एक स्टेट जब आपका कवर हो जाएगा उतने समय में आपको अच्छा सा अनुभव हो जाएगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी पता चल जाएगी, प्रोडक्ट कौन कौन से टाइप के ज़्यादा निकल रहे हैं, कॉपी किताब, वो भी आपको अनुभव हो जाएगा। फिर दूसरा आप स्टेट कवर करिए। इस हिसाब से जब आप बढ़ते जाएंगे, आपके पास पूंजी भी बढ़ता जाएगा, तो दोस्तों आप अपने बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे। इस हिसाब से और दोस्तों आप गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिए कि ऑनलाइन कैसे बेचे। आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो या जो भी और ई कॉमर्स कंपनियां हैं वहाँ पे भी रजिस्टर्ड अपने प्रोडक्ट कर दीजिए, वहाँ से भी बिकते रहेंगे। उसमें आपका एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें जो लगेगी वो कागजात, जीएसटी नंबर वगैरह आपके पास ऑलरेडी है। तो दोस्तों ऑनलाइन, ऑफलाइन, सेल्फ इन तीनों माध्यम से आप पूरा छा जाइए, सेल्फ इतना बढ़ा दीजिए, अपनी इनकम इतना बढ़ा दीजिए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये हो गया दोस्तों। अगर हम इसमें प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, सारे खर्चे काटने के बाद 10 से 15% प्रॉफिट होगा। अब वो प्रॉफिट इस पर डिपेंड करता है कि आप रॉ मटेरियल बल्क में ले रहे हैं कि छोटा स्टॉक रख रहे हैं। कभी कभी रेट घटते बढ़ते रहते हैं पेपरों के, हर एक सामानों का। तो जब आप बिजनेस करने लगेंगे, कब इसके रेट डाउन होते उस समय आप स्टॉक में माल रख लीजिए।
फिर उसके बाद जब रेट बढ़े आप उसमें उस समय उत्पादन आप बेचिए, बढ़ाइए, देखिए। तो दोस्तों इस ढंग से अगर आप बिजनेस को करते हैं तो प्रॉफिट इस पर भी डिपेंड करता है। और एक तरफ पे प्रॉफिट डिपेंड करता है दोस्तों, जैसे कोई आपका डिस्ट्रीब्यूटर है 10 लाख 20 लाख का माल ले रहा, तो कुछ आपसे इंसेंटिव मांगेगा कि आपसे सर मैं इतना माल ले रहा हूं तो आप क्या छूट देंगे। तो हो सकता है उस पर भी डिपेंड होता है, लेकिन उसमें तो आपका एक्स्ट्रा जो है इनकम हो जाएगी, क्योंकि क्वांटिटी में माल जा रहा है। तो इस ढंग से दोस्तों ये बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है, आप इसको कर सकते हैं। हमारा अनुभव लीजिए और उसके बाद आप अपना खुद दिमाग लगाइए कि हमारे लिए कितना बिजनेस सुटेबल है। तो दोस्तों इस ढंग से ऐसा बिजनेस करना चाहिए जो बिजनेस कभी बंद ना हो, जिसमें फटने गलने वाली कोई चीज़ नहीं है, कॉपी किताब नहीं है दोस्तों। 1 साल 6 महीने में फट जाएगी, गल जाएगी। इसलिए इसमें बिजनेस में पैसे बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारा अनुभव आपके कुछ काम आ जाए। अगर काम आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी कुछ अनुभव मिल जाए। और अब तक अगर बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाया दोस्तों दबा दीजिए, कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं जाता है, कोई और अच्छी जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। और अब तक आप एक लाइक तो कर ही दिए होंगे दोस्तों। आपने जो 10 से 12 मिनट का अपना कीमती समय दिया, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।